आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के पार्टी की तरफ से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है यहाँ शिवहर विधानसभा के लिए और हमारी उम्मीदवार डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी यहाँ हाजिर हैं। डॉक्टर वरुण जी भी यहाँ हाजिर हैं। हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। विजय पांडे जी हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये पूरा हमारा जो पांचों गठबंधन के सारे लोग हैं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार, पासवान जी के, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के, आदरणीय जितेंद्र मांझी जी, सभी पार्टी के लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। और ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें हमारे पार्टी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी आई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि शिवहर की जनता पूरी ताकत से, भारी बहुमत से आदरणीय नीतीश कुमार के काम के नाम पर पिछले 20 साल से जो उन्होंने पूरे बिहार का विकास कराया है। आप लोग जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने देखा हुआ है शिवहर की क्या हालत होती थी। बस चारों तरफ टापू से घिर जाता था, कभी पानी कभी बाढ़, को यहाँ से जा नहीं सकता था। उसी यहाँ से जाना असंभव था। यहाँ से सीतामढ़ी उस समय जिला था, शिवहर सीतामढ़ी जिला का हिस्सा था और लोग यहाँ से जा नहीं सकता था। उसी मजबूरी में आदरणीय रघुनाथ झा जी ने इसको जिला बनाया था। भाई यहाँ से लोगों को समाहरणालय जा नहीं पा रहे हैं, वो अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, ना उनका अपना कागजी काम रहता है समाहरणालय में, SDO के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, BDO के यहाँ, कहीं भी। उसी मजबूरी में इसको जिला बनाया गया था। वो दिन हमें याद है और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बहुत श्रद्धा से उन्हें रघुनाथ झा जी को याद करते हैं। और आज ये परिस्थिति है कि नीतीश जी ने इतने ज़्यादा पुल बनवाए हैं पूरे बिहार में और शिवहर भी उससे लाभान्वित है। तो इतना ज़्यादा विकास यहाँ पर हुआ है। अब न कहीं रास्ते का समस्या है, न कहीं बिजली का समस्या है, न कोई कानून व्यवस्था का समस्या है, जो सारा समस्या उन्होंने हुआ करता है। तो हम शिवहर की जनता से इसमें अपील करने आए हैं कि इस बात को याद रखें कि पूरे बिहार को सजाने और संवारने का काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है और हर क्षेत्र में विकास कराया है, हर तबके का विकास कराया है, हर तबका इससे प्रभावित है। और हम जनता से अपील करने आए हैं कि पूरी भारी बहुमत से डॉक्टर श्वेता उम्मीदवार हैं। सर, यहाँ विरोध हो रहा है पहाड़ी को भगाओ, शिवहर बचाओ और टिकट कटने में आपका भी नाम उछल रहा है, कुछ कहना चाहिए सर? जो भी उछाल रहा है वो मूर्ख आदमी होगा, अज्ञानी होगा, उसके कोई जानकारी न राजनीति की है न वस्तु स्थिति की। वो उछालता है तो उछालने दे, उसको मुबारक को उछालना, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शरफुद्दीन जी यहाँ थे, हमारे पार्टी से, मेरा बहुत सम्मान आज भी है उनके लिए, कहीं कोई शक नहीं, अच्छे इंसान है। लेकिन टिकट किसी मजबूरी में होता है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, इस बार पार्टी ने फैसला किया कि हम लोगों को जहाँ से वोट मिलती है हम उनको ही टिकट देंगे, हम उनको ही टिकट देंगे। और शरफुद्दीन जी भाई 2 बार से पीछे नहीं सफलता मिल रही थी उनको, उससे पहले पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था और वो बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। हम लोग जहाँ से वोट मिलती है उस तबके को अगर हम सीट नहीं देंगे तो फिर वो तबका क्या सोचेगा। इसलिए वो राजनीतिक मजबूरियाँ होती है, उसमें कहीं कोई जदयू का ज़्यादा मकाम कट गया, सब आ जाएंगे वापस, कोई निश्चिंत रहिए, कोई नहीं, जो कट गया तो सब टेम्पररी रहता है। वो सब ये भावना जो है बहुत क्षणिक रहती है, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा, चुनाव खत्म होने से पहले एकदम बीच में ही आ जाएंगे। आपको लगता है कि पूरा संगठन मजबूत हो जाएगा? पूरा संगठन मजबूत होगा और पूरी ताकत, पूरी भारी बहुमत से हम जीत के दिखाएंगे आपको। विपक्ष जो बिहार में सरकार, तो आप ये मान लीजिए कि पूरी बिहार, कल माननीय प्रधानमंत्री के सभा में मैं बेगूसराय में था और माननीय प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दिया कि इस बार जो भारी बहुमत से हम जीतेंगे पूरे बिहार में, हमारी गठबंधन, NDA गठबंधन शायद इतिहास बनाएंगे पूरे देश में, इतने ज्यादा बहुमत। विपक्ष का सरकार हमारी बनने वाली है, विपक्ष तो कहेगी ही। अभी वो क्या कहेगी? हम हार गए, भले मन में वही बात होगी, लेकिन कहेगी यही कि हम हार गए। निश्चित रहिए, महीना भर भी नहीं है, आप भी देख लीजिएगा, आप भी मेरे पास आइएगा मिठाई खाने के लिए। सर देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम लोग विपक्ष के इन आरोपों पर नहीं जाते हैं, वो आरोप लगाते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आदरणीय तेजस्वी जी बेचारे, हम लोग की जुबान रुक जाती है इसलिए कि वो लड़का है, नौजवान है, इसलिए हम लोग कम बोलते हैं। लेकिन याद करें, पिछली 15 साल उनके परिवार का शासन रहा, उस समय क्या भ्रष्टाचार, नरसंहार, बलात्कार क्या नहीं होता था, उसको याद करें।
बार बार हम लोग को याद दिलाना पड़ता है। जब नहीं तो वो तो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो वही जंगल राज का याद दिलाते हैं, लेकिन अभी क्या है? क्या अभी क्या है? अभी जंगल राज है। बिजली होती थी, अब थे उस समय क्या होता था? यहाँ आप जा सकते थे, सीतामढ़ी नहीं जा सकते थे। आपको नदी से 6 घंटे लगते हैं यहाँ से सीतामढ़ी जाने में, आज 45 मिनट लगते हैं। जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको ना आप नकार सकते हैं, न माननीय तेजस्वी जी नकार सकते हैं। शिवहर में एनडीए कितना मजबूत है? जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे ज्यादा मजबूत है। सर शिवहर में लगातार कहाँ से बोलेंगे ही यार लोग, भले मन में वो हर आदमी, हमारा विपक्ष जो पार्टी में है वो भी जानता है कि वो हार चुका है, लेकिन क्या आज वो बोलेगा कि मैं हार चुका? ये सब चलते रहता है, वो नहीं बात थोड़े। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारे सामने कोई नहीं है। हम ऑलरेडी चुनाव जीते हुए हैं, औपचारिकताएं बाकी हैं। शिवहर में हम जीत चुके हैं। शिवहर में जनता दल यूनाइटेड जीत चुकी है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। शिवहर में आज आपने कैंपेन किया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पूरी जगह सुबह से जहाँ से घूम रहे हैं, हर तबके के लोगों में गए हैं, हर मतदाता के यहाँ गए, हर समाज के लोगों से गए हैं। सब ने कहा सवाल ही नहीं। नीतीश जी ने जो हमको, सर मान लिया पिंटू बाबू आ गए, हमारे भूतपूर्व सांसद और हमारे सीतामढ़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार जी, सुनील कुमार पिंटू जी, हमने सुबह से सभी तबके के लोगों के पास गए, सभी तबके के लोगों के पास, सभी समाज के लोगों के पास। सभी जगह लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है, उन्होंने जो विकास कराया है बिहार में हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ये कोई सपना देखता है तो जीवा स्वप्न। एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है बाहरी का शिवहर में। यहाँ तो 4 बार बात हो चुकी है, कहाँ किसी बाहरी का है? कहाँ कोई बाहरी है? कौन बाहरी है? सवाल ही नहीं है। शिवहर सीतामढ़ी से कट के न बना है कि और बना है कहीं से? कोई बाहरी नहीं। ये मुद्दा असर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। कहाँ से असर कर लेगा? कहाँ से असर कर लेगा? सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ सीतामढ़ी में कौन आया हुआ है उनका उम्मीदवार? सुरसंड से आरजेडी ने किसको उम्मीदवार दिया है? अब्बू दोजाना जी का, जिसका सीतामढ़ी में घर भी नहीं है, पटना के रहने वाले। आमाल है यार, ये सब भूल जाते हो हम लोग। बाहरी का मुद्दा शिवहर में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, डॉक्टर वरुण का अस्पताल सीतामढ़ी में है। आदरणीय डॉक्टर श्वेता गुप्ता यहीं पे अस्पताल अपना क्लिनिक खोलने जा रही हैं, ये भी जान लीजिए। ये बात इन्होंने घोषणा भी किया हुआ है और यहीं पर इनका प्रैक्टिस यहीं होगा। डॉक्टर साहब वहाँ रहेंगे, भगवान न करे, आप जानते हो वो जमाना चला गया। डॉक्टर नीतीश जी के आने के बाद डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस कम हो गई, क्योंकि ये गोली निकालने में स्पेशलिस्ट थे और गोली मारी जाती थी लालू जी के समय जाके, तो बेचारे का प्रैक्टिस थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय श्वेता गुप्ता जी यहाँ क्लिनिक खोलेंगी, यही बैठेंगी। इसलिए कोई जो बाहरी कहता है वो हो सकता है कल बाहर चले जाएगा। आदरणीय डॉक्टर श्वेता गुप्ता यही रहेंगी। बात बता दी और चाचा बात बता दी। अब मेरे बोले लायक क्या है? ये मेरे फैमिली हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने सब लोगों ने आपको सारी चीजें बता दी। शिवहर जिला वासियों से क्या अपील कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों से? मैं सिर्फ इतना अपील करूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री